माता पिता की दवा लाना भूल गए, साली का जन्मदिन याद रहा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर कृपा होगी। दोस्तों, आज की वीडियो विशेष जानकारी वाली है। आप किसी भी काम में, आपके कोई भी काम क्यों नहीं बन रहे हैं, आप किसी भी काम में क्यों फेल हैं, आपके बच्चे प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर कर्ज क्यों हो रहा है, आपकी कोई भी देवी देवता क्यों नहीं सुन रहे हैं। बेशक आप सातों दिन आप मंदिर जा रहे हैं, सुबह शाम मंदिर जा रहे हैं, लेकिन देवता फल दे ही नहीं रहे, भगवान फल दे ही नहीं रहे हैं। तो कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों? आप भगवान को दोष दे रहे हैं, कई बार भगवान को गालियां भी दे रहे हैं, वो सुनते ही नहीं है। मैंने काफी सारे लोग देखे हैं। कई बार मंदिर से अपने जो पूजा स्थान होता है, आप कई बार इतना मन खिन्न हो जाते हैं, उनकी तस्वीरें तक फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी आपने गहराई से सोचा कि हम सफल क्यों नहीं? कभी नहीं सोचा हो। हम सफल इसलिए नहीं होते, हमारे माता पिता जीवित हैं और हम उनको एक गिलास पानी भी प्यार से नहीं दे पाते, 2 समय का खाना भी नहीं दे पा रहे हैं उनको समय से। एक कहावत है, शेर याद आ रहा है, किसी ने कहा था, मुझे ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन वो लाइन मुझे याद है कि तो दोस्तों, हमारे काफी सारे सेवक, काफी सारे लोग ऐसे इस स्थिति को कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, जीते जी आपने सोचा नहीं, अब वो चले गए, संसार से विदा हो गए, अब आप उनका श्राद्ध कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, वो कभी खुश नहीं हो, जीवन में खुश नहीं हो। वो जो है, अब आप एक बात सोचिए, छोटी सी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। आपने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया और अपने किसी परिचित को, किसी रिश्तेदार को बुलाया। आपके माता पिता बाहर बैठे हैं, जब वो जीवित थे वो बाहर बैठे हैं, और जब वो परिचित आया तो माता पिता मिले, नमस्कार किया, और माता पिता दुखी, उन्होंने बताया भैया जन्मदिन मना रहा है बेटे का, लेकिन हमें तो पूछता ही नहीं है, हमें तो बताया ही नहीं है, हमें बोला तक नहीं है खाने के लिए, ना हमें चाय देता है ना पानी देता है। तो दोस्तों, क्या आप वहां होंगे तो उस जन्मदिन में शामिल होंगे? नहीं होंगे, आप लौट जाएंगे। और आपके जो मित्र थे, जो रिश्तेदार थे, वो बोलेंगे यार मैंने इतने प्यार से बुलाया था और आप नहीं आए। लेकिन आप अंदर थे, मित्र बाहर से लौट गया, रिश्तेदार बाहर से लौट गया, आपको क्या पता वो आए थे नहीं आए? नहीं पता ना। ठीक वही कारण होता हमारे पितरों का भी। जब आपके पितृ दुखी होते हैं, मरणोपरांत जब वो दुखी होते हैं, और आप भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान विष्णु की सेवा कर रहे हो, भगवान भोलेनाथ की सेवा कर रहे हो, राम 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 खूब जप रहे, अच्छी प्रकार से जप रहे, भैया महीने गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, आपके राम सुन ही नहीं रहे। अब वो सुन क्यों नहीं रहे? जब वो भगवान, जब वो राम या वो देवी देवता जिनका आप जाप कर रहे हो, जिनके मंदिर आप हर सप्ताह जा रहे हो, रोजाना जा रहे हो, सुबह शाम जा रहे हो, जब वो आपके दरवाजे पे आते तो आपके जो पितृदेव हैं, पहले उनसे मुलाकात होती है। याद रखिए इस चीज को। और कोई भी देवी देवता जब तक घर में नहीं घुसेगा, तब तक कि आपके पितृ उन्हें इजाजत नहीं देंगे। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। तो दोस्तों, वो देवता लौट जाएंगे और आपको कभी भी उस पूजा का, उस साधना का फल मिलेगा ही नहीं। अब श्राद्ध पक्ष आ गए, आप तर्पण कर रहे हैं, सुबह शाम धूप बत्ती अगरबत्ती लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। देवता, आपके जो पितृदेव हैं, ना तो आपको दर्शन दे रहे हैं, ना आपकी सुन रहे हैं। क्या हो सकता है? अब आप पितृदेवों को गालियां दे रहे हैं। मैंने देखा है कई सारे लोग देते हैं अपने पितरों को गालियां, रहे वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। भैया वो कहाँ से सुनेंगे, मुझे बता दीजिए। वो दुखी हैं, आपने जीते जी उनको नहीं देखा, जीते जी पानी नहीं पूछा, कोई मिठाई लाए अपने बच्चों को अंदर अंदर खिला दी, कोई फल लाए अपने बच्चों को अंदर अंदर खिला दिया,
और पितरों ने देखा तो क्या देखा, आपके माता पिता ने मिठाई का डब्बा देखा या छिलके देखे, फलों के छिलके देखे, क्या गुजरेगी उन पे। दोस्तों यार ऐसा बिल्कुल भी कभी भी मत करना, जीवन में मत करना। आपके पितर चाहे जितने आपसे नाराज हो, चाहे जितने नाराज हो, लेकिन दोस्तों आप कभी भी उनकी बुराई मत करना, कहीं भी किसी भी प्रकार से उनकी बुराई मत करना। वो लाख आपने दोस्तों से, मित्रों से, आपके रिश्तेदारों से आपकी बुराई करे, करते रहो, है जीवित तो कर रहे हैं, मरने के बाद कौन करेगा, नहीं करेगा ना। दोस्तों आप जीते जी उनकी बुराई मत करना, कभी भी मत करो, करने दो। आप यदि उनको खाना नहीं दे सकते हो तो उनकी बेइज्जती भी मत करो। यदि वो अपने में इतने समर्थ हैं कि वो अपना बना सकते हैं, खा सकते हैं, कमा रहे हैं, तो दोस्तों उनकी बुराई तो बिल्कुल भी मत करना, कहीं भी मत करो। हो सकता है मेरी बात काफी लोगों को कड़वी लग रही हो, लेकिन मैं एकदम सच्चाई बता रहा हूं। आपको जीवन में उठना है तो अपने माता पिता को बिल्कुल भी नहीं बोलना, अपने पितरों को बिल्कुल भी नहीं बोलना है। जीते जी आप रोटी नहीं दे रहे हो, पानी नहीं दे रहे हो, मरने के बाद उनका जेवर ले लिया, उनके मकान ले लिया, उनका नाम बरत रहे हो। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं अपने पिताजी के कपड़े तक पहनते हैं, फिट आ जाते हैं तो, लेकिन यार वो दुखी हैं। अब वो दुखी हैं तो क्या करेंगे, क्या हो सकता है पता है आपको? आपको कोई बीमारी लग सकती है, आप जीवन भर कर्ज में रह सकते हो, आपका कभी मकान नहीं बन सकता, यदि मकान बन गया है चटक जाएगा। यदि पितरों का मकान आपने लिया है, उसमें 4 ईंटें नई नई लगा सकते हो। आप अपने अगल बगल में निगाह फेरना, ऐसे काफी सारे लोग। आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर होंगे, आपके बच्चे कभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे, आपके बच्चे जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, नौकरी नहीं लग पाएगी, अगर पढ़ गए तो नौकरी के लिए हमेशा नंबर 2 नंबर से रह जाएंगे। आपके बच्चे आपके बाद जो आपने किया है वही करेंगे आपके साथ भी। दोस्तों आप अपने लिए तो छोड़िए, अगर आप अपने बच्चों के लिए तरक्की चाहते, आप सोचते हो कि मेरे बच्चे हमसे आगे निकलें और हमारे बच्चे भी अपनी सेवा करें, तो जब वो आपके बच्चे छोटे छोटे तभी से उनको आदत डालिए, अपने माता पिता की आप सेवा कीजिए, वो देखेंगे। और घर में कोई चीज आए तो सबसे पहले अपने बच्चों के हाथ से भेजिए कि बेटा ये चीज दादाजी को दे आओ या दादी जी को दे आओ, या नानी जी को दे आओ या नाना जी को दे आओ। इससे क्या होगा, आपके बच्चे देख रहे हैं कि हमारे माता पिता अपनी मम्मी पापा की सेवा कर रहे हैं, तो हमें भी ये सेवा आगे बरकरार रखनी है। दोस्तों वीडियो बिल्कुल अलग हटके बनाइए प्लीज यार, अच्छी लगे ना तो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। और किसी भाई को मेरी बात बुरी लग गई हो तो भैया 2 गाली भी कमेंट में लिख देना, लेकिन मैंने एकदम सच्चाई बताई है, बिल्कुल जो आज के जमाने में हो रहा है मैं वो बात आपको बता रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा मरसिंह पवन की, जय भगवान भोलेनाथ की, जय श्री राम।